देखो चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, चार्ज के बारे में। चार्ज के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, करंट के बारे में। ठीक है, करंट क्या करता है, मोशन करता है। करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये क्या बोला गया कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ईएमआई। क्या बोलते हैं, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोल रहे हैं कि ये वायर है कोई, इसमें करंट मूव कर रहा था तो क्या जनरेट हो रहा था यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने बोल दिया वायर की जगह बार मैग्नेट है। अभी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस मैग्नेटिक की फील्ड की वजह से मैं करंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, यस या नो, तो कर सकता हूँ। बट ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। कैसा होना चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बार बार चेंज करता रहूंगा तो मेरा क्या प्रोड्यूस होएगा, करंट प्रोड्यूस होएगा। क्या प्रोड्यूस होएगा, करंट। जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस करंट प्रोड्यूस को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। वहां पे ईएमएफ भी प्रोड्यूस होएगा। करंट मूव कैसे करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब पोटेंशियल होएगा जब तो करंट मूव करेगा। अगर वहां पे पोटेंशियल है ही नहीं तो करंट क्यों मूव करेगा। बात समझ रहे हो ना, एक टर्मिनल ये एक टर्मिनल ये। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब 12 वोल्ट की बैटरी है, उसका मतलब क्या है भाई, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल में जो डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का। अगर ये डिफरेंस जब हुआ ही नहीं तो करंट कभी मूव कर सकता है, नहीं कर सकता। तो पहले करंट मूव करने से पहले क्या जनरेट होएगा, ईएमएफ। क्या जनरेट होएगा, ईएमएफ। उसको क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। तो ठीक है, बात समझ आई। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, किसकी वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होएगा, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो वहां पे क्या फ्लो होएगा, करंट। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। तो एक किया किसने था, ये फैराडे और हेनरी ने किया था एक्सपेरिमेंट। किसने किया था, फैराडे और हेनरी ने। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इधर देखो। उन्होंने कोइल ली, कोइल को अटैच करवा दिया गैल्वेनोमीटर से। किससे अटैच कर दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है, अगर सर्किट के अंदर करंट है, सर्किट के अंदर क्या है, करंट है, तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। चाहे थोड़ा सा भी करंट है तो वो क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब उसने क्या लिया, एक बार मैग्नेट ली। बार मैग्नेट में क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा और क्या होगा, साउथ पोल होगा। बार मैग्नेट कुछ ना कुछ क्या होगी, अपनी फील्ड होगी। क्या होगी, फील्ड। जैसे ही उसने इस बार मैग्नेट को मूव करवाया, पहले तो रखी हुई थी, क्या हुई थी, रखी। जब रखी हुई थी इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। इसने इस बार मैग्नेट को हिलाया, हिलाते ही इसके अंदर क्या आने लग गया, डिफ्लेक्शन। जैसे ही रुकी, डिफ्लेक्शन बंद। फिर इसने हिलाया, यहाँ ले आया। जब जैसे जैसे जब चल रही थी, जब डिफ्लेक्शन आ रहा था, ऐसी डिफ्लेक्शन गया, मतलब ये स्टॉप हुई, डिफ्लेक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। डिफ्लेक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। तो उसके मारे मतलब क्या पता लगा, जब तक चेंज होएगा, जब तक क्या होएगा, चेंज होएगा, जब ही क्या होएगा, करंट इंड्यूस होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। देखो ये बार मैग्नेट है, ये फील्ड है, बार मैग्नेट रखी हुई है। बार मैग्नेट को जैसे ही मैंने हिलाया, ये कोइल थी, कोइल में से लेके जा रहा हूँ, बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो। जैसे ही ये स्टॉप हो जाएगी, बल्ब ग्लो होना क्या हो गया, बंद हो गया। ये डिफ्लेक्शन देख लो, सुई देखो, सुई अभी रुकी हुई है। जैसे ही मैंने इसको हिलाया तो सुई में क्या आने लग गया, डिफ्लेक्शन आने लग, क्या आने लग गया, डिफ्लेक्शन। तो इधर से क्या पता लगा, खाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस नहीं होगा। किसकी वजह से होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ये कोई एरिया है, ये एरिया है, ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये यहाँ पे आ रही है, जा रही है। तो इस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अब ये एरिया, ये देखो ये एरिया है अभी तो, ये है, और एक ये एरिया हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो ज्यादा किसमें से पास होगी, जब एरिया ऐसे था, तो मतलब कि एरिया पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब यहाँ से पता लग गया, जब ये कोइल मूव कर रही होगी तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होएगा, ईएमएफ इंड्यूस होएगा। ये वोल्टेज लगा हुआ है ना, वोल्टेज इंड्यूस हुआ, देखो बात आई समझ में। तो वोल्टेज इंड्यूस होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। देखो रोक दी, बल्ब जल रहा है, नहीं। सुई हिल रही है, नहीं। जैसे इसको घुमाया, बल्ब भी जलने लग गया, सुई भी हिलने लगी। मतलब पता लग गया किसकी वजह से इंड्यूस होगा करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। बात समझ आया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट को कैसे इंड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट को कैसे क्या करना है, इंड्यूस करना है। बात समझ आई, ठीक है। आएगा कैसे, पता लग गया, ये है, इसको रख दिया, इसका क्या कराना पड़ेगा, हमें मूवमेंट करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी, मूवमेंट। मूवमेंट करवानी पड़ेगी, फर्स्ट पॉइंट।
इसी क्या करानी पड़ेगी, मूवमेंट। मूवमेंट कराने से क्या होएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, क्या क्रिएट होएगा, चेंज इन फ्लक्स होएगा। क्या होएगा, चेंज इन फ्लक्स होएगा। तो इस करंट को क्या बोल देंगे, इंड्यूस्ड करंट। और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होएगा उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझ आ गई, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट, और क्या बोलेंगे, इंड्यूस ईएमएफ। आई या नहीं आई। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को किसे नोट करते हैं, फाई से। किसे नोट करते हैं, फाई से। टॉपिक का नाम क्या है, 6.3 मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स को किसे नोट करते हैं, फाई से। किसे नोट करते हैं, फाई से। फाई किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए। अभी बताया इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। बी डॉट ए, कभी भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो वहां पे क्या आता है, कोस थीटा। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा। फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा। तो फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट वेबर। क्या होती है, वेबर। और क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट पता आपको क्या होती है, टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मीटर स्क्वायर। या तो वेबर बोल लो, और क्या बोल सकते हो, टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या बोल सकते हो, टेस्ला मीटर स्क्वायर। आई बात समझ नहीं आई। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, कोस थीटा लगेगा। क्या लगेगा, कोस थीटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, बी ए कोस थीटा। अब बी ए कोस थीटा आ गया। अब यूनिट निकालनी है, तो बी की क्या होती है, टेस्ला। एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और क्या बोल सकते हो, वेबर। क्या बोल सकते हो, वेबर। बात आई, समझ नहीं आई, आगे यहाँ पे लिख भी सकते हो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू particular area is known as flux। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर वेक्टर, वेक्टर होती है। एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एरिया क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, एरिया ये होगा परपेंडिकुलर। अगर मैं इस साइड वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया की डायरेक्शन। अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये। इसकी बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये। नीचे वाले सरफेस की बात करूँ क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। समझ आ गया। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल तो समझते हो, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। उस सरफेस से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। ये सर्किट था, कोइल थी, कोइल में क्या लगा हुआ था, यहाँ पे क्या लिया था, बार मैग्नेट। इससे क्या प्रोड्यूस हो रही थी, इसका हम क्या करा रहे थे, मूवमेंट। क्या करा रहे थे, मूवमेंट। मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और क्या हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। तो डेफिनेशन लिखो, द इंड्यूस ईएमएफ, द इंड्यूस ईएमएफ, द इंड्यूस्ड EMF is always equal to the negative of rate of change in magnetic flux is known as Faraday law of induction, is known as Faraday law of induction। तो उसने क्या बोल दिया था, इंड्यूस ईएमएफ की स्टडी नोट करते हैं ई से। किससे नोट करते हैं, ई से। ई इक्वल टू कितना बोल दिया उसने, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कोइल के कितने थे, एक था। अगर एन हुए, कितने हुए,
एन, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन में डी टी। इसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस ईएमएफ। और क्या निकालना होता है हमें, इंड्यूस करंट। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू में आई आर, तो V इज इक्वल टू में आई आर, यहाँ पे हम V को क्या बोल रहे हैं, E, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाय आर। पुट कर दो E की वैल्यू, कितना हो जाएगा, माइनस एन बाय आर डी फाइव अपॉन में डी टी। ये आई हमारा क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड करंट। क्या कहलाएगा ये हमारा, इंड्यूस करंट। आई बात समझ में, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू में आई आर, तो V क्या है, वोल्टेज ही तो है, यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज है, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, V को E, आई आई एज इट इज, आर एज इट इज, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E बाय आर, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एन बाय आर डी फाइव अपॉन में डी टी। ये माइनस साइन क्यों आया, ये लेंज लो बताएगा। कौन बताएगा, लेंज लो। दिमाग खोल के पढ़ लो, कभी पूछ भी लिया करो कुछ। तो नेगेटिव साइन क्यों आया, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू में आई आर होता है। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू में आई आर। V क्या है, वोल्टेज ही तो होता है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, E है, आई है, आर आर ही है, आई निकालना तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाय आर। E की वैल्यू उठा के बस पुट कर दी, आई कितना आ गया, माइनस एन बाय आर डी फाइव अपॉन में डी टी। इस आई को क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इसको लिख लिया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लेंज लो। नेक्स्ट टॉपिक इज लेंज लो एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। लेंज लो किस पे बेस होता है, किस पे बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन से लॉ पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but transfer from one body to another। एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो लेंज लॉ एप्लीकेबल है, कौन से प्रिंसिपल है उसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पेपर में एमसीक्यू आने ना 18, उसमें आ सकता है। कौन से लॉ पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, ठीक है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ ये बोलता है इंड्यूस ईएमएफ क्या था, माइनस एन डी फाइव अपॉन में डी टी। ये जो नेगेटिव साइन आता है ये आता है अपोज के लिए। किसके लिए आता है, अपोज का मतलब क्या हुआ, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। ये आपका कोइल हो गई, कोइल किससे अटैच है, गैल्वेनोमीटर से अटैच है। अब ये इधर जा रहा है, ये इसके पास जा रहा है, तो जब इसके पास आ रहा होता है तो ये पास नहीं आने देता, ठीक है। मतलब क्या करेगा, अपने ऊपर भी करंट ऐसे डायरेक्शन बनाएगा कि खुद पे क्या क्रिएट हो जाए, साउथ पोल। क्योंकि जब सेम पोल होता है तो क्या करते हैं, रिपेल। डिफरेंट पोल होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब इसके पास कौन सा जा रहा है, साउथ, तो करंट भी कैसे मूव करेगा, साउथ। करंट कैसे मूव करने लग जाएगा, क्लॉकवाइज। कैसे मूव करने लग जाएगा, क्लॉकवाइज। मतलब क्या करता है, जो भी चीज होती है उसका अपोज करता है। क्या करता है, अपोज। मतलब कि अभी जाना चाहिए था, अगर फॉर एग्जाम्पल सेम चीज होती है, अब ये दूर जा रहा होता, ठीक है, तो साउथ दूर जा रहा है तो अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचने के लिए अपने ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्थ। तो करंट कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होएगा। तो हमेशा ऐसे अपोज करने की कंडीशन रहती है। कैसी रहती है, अपोज करने की कंडीशन। तो इसलिए क्या साइन आता है, माइनस का साइन आता है। किसका आता है, माइनस। माइनस साइन समझ गए क्यों आ गए, ठीक है। लेंज लॉ ने बताया था माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि वो हमेशा करता है, अपोज करता है, ठीक है। ये फिगर बनाओ, तो डेफिनेशन लिखो, द पोलैरिटी ऑफ, पहले डेफिनेशन लिख लो, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ is such that it tends to produce a current, it tends to produce a current which oppose the change in magnetic flux that produce it, which oppose the change in magnetic flux that produce it।
प्रोड्यूस इट। तो क्या मतलब हुआ इसका, जो ये इंड्यूस ईएमएफ है ये हमेशा ऐसे प्रोड्यूस होएगा कि हमेशा जो कोज आ रहा है मतलब नॉर्थ पोल आ रहा है तो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज। नॉर्थ आ रहा है तो अपने ऊपर क्या बना लेगा, नॉर्थ बनाएगा। आ रहा है ना भाई, दूर नहीं जा रहा, आ रहा है पास, तो पास आ रहा है तो अपने ऊपर भी कैसे करंट बनाएगा, नॉर्थ ही। दूर जा रहा है तो क्या बना लेगा अपने ऊपर, साउथ। नॉर्थ दूर जा रहा है तो अपने ऊपर क्या बना लेगा, साउथ। यहाँ पे क्या दूर जा रहा था, साउथ दूर जा रहा था तो अपने ऊपर क्या बना था, नॉर्थ। साउथ पास आ रहा था तो अपने ऊपर क्या बना लिया, साउथ। मतलब हमेशा क्या करेगा, कोस का अपोज करेगा, मतलब जो होना है उसका उल्टा करेगा। होना क्या था, साउथ पास आ रहा था तो उसका उल्टा करेगा, साउथ को दूर भगाएगा। साउथ दूर जा रहा था तो उसका उल्टा करेगा, साउथ को क्या करेगा, पास बुलाएगा। तो इसलिए क्या आया, ये माइनस साइन आया। क्या आया, माइनस साइन। बात समझ आ गई, डेफिनेशन समझ आ गई। Polarity of induced EMF is such that it tend to produce a current which oppose the change in magnetic flux that produce it. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इधर देख लो, एक वायर ली मैंने, उसको यू शेप में कर दिया। किस में कर दिया, यू शेप में। यहाँ पे एक रोड लग दी, रोड की लेंथ मान ली मैंने कितनी है, एल है। कितनी है, एल। ये डिस्टेंस मान लिया मैंने कितना है, एक्स है। कितना है, एक्स है। कुछ भी नंबरिंग दे दो, ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो रोड का मैं मोशन करा रहा हूं इस साइड, ये मान लो वेलोसिटी। क्या मान ली, वेलोसिटी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, क्रॉस है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है क्रॉस और एक होता है डॉट। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन, और डॉट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन। कोई भी चीज इस, ये मान लो बोर्ड है, एक प्लेन है, ये इस प्लेन के अंदर जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस। कोई भी चीज से बोर्ड से बाहर निकल रही है उसको क्या बोलेंगे, डॉट। क्रॉस का मतलब क्या होता है, वो चीज कहाँ जा रही है, इनटू द प्लेन। और डॉट का मतलब क्या होता है, वो क्या जा रही है, आउट ऑफ द प्लेन। अभी इस केस में कहाँ जा रही है, इनटू द प्लेन। कहाँ जा रही है, इनसाइड द प्लेन। बात समझ आ गई। रोड की लेंथ कितनी मानी, एल मानी। एक वायर थी उसको किस शेप में रख दिया, यू शेप में रख दिया। किस शेप में बना दिया, यू शेप में। अब देखो जब ये इधर मोशन करेगी तो ये एक्स हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसके मोशन से क्या क्रिएट होएगा, क्या क्रिएट होएगा, ईएमएफ क्रिएट होएगा। क्या क्रिएट होएगा, ईएमएफ। ये टॉपिक का नाम है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशन की वजह से कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट होएगा वो हमें पता करना है। तो डिस्टेंस क्या दी, एक्स। एक्स हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होएगी। सबसे पहले देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू में ए। ए मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, एक्स। ब्रेथ कितनी है, एल। तो ये कितना हो जाएगा, बी इंटू में एक्स इंटू में एल। ये किसकी वैल्यू आ गई, फ्लक्स की। आया ना, फ्लक्स इजिकल टू क्या हुआ, बी ए। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ए क्या होता है, एरिया। क्या होता है, एरिया। एरिया कितनी हो जाएगी, है भाई, कोस जीरो होता है भाई। एरिया वेक्टर है ना उसी साइड, अंदर दोनों अंदर ही जा रहे हैं। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना हो गया, एल इंटू में एक्स। अब फ्राइडे लोग क्या बोलता है, इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होता है, माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी। ये किसके लिए बोलता है, एक टर्न के लिए। किसके लिए बोलता है, एक ही टर्न लिया था ना मैंने अभी। तो एन की वैल्यू कितनी पुट कर दी मैंने, 1। या डायरेक्ट लिख लो, ई इजिकल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी होता है। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ई इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी। यहाँ तक बात सबको क्लियर। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी एक्स एल। तो फाइव की जगह पुट कर दूंगा, माइनस डी अपॉन डी टी बी एक्स एल। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। रोड की लेंथ कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, एक्स। चेंज क्या हो रहा है, एक्स। तो सब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू में माइनस बी एल इंटू में डी एक्स बाय डी टी। यस या नो। अब ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। कैसी आएगी, नेगेटिव। डी एक्स बाई डी टी होता क्या है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू में
dx/dt किसके को लाएगा, माइनस v के, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ई इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा BLV, इसको क्या बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। बात समझ आई। एक वायरली यूट्यूब, रोड की लेंथ कितनी थी L, डिस्टेंस क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा था, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है BA, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, x इनटू में L। फैराडे लॉ क्या बोलता है, यहां लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या बोलता है इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होता है माइनस एन डी फाइव अपॉन में dt। एन कितना था ए कितना, इजिकल टू कितना हो गया माइनस डी फाइव अपॉन में dt। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बी एक्सएल, पुट कर दिया। अब बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट है, एल क्या है रोड की लेंथ है कांस्टेंट है, डिक्रीज क्या हो रहा है एक्स, तो बी और एल क्या आ गए बाहर आ गए, अंदर क्या बचा खाली एक्स, तो dx बाई dt क्या होता है वेलोसिटी, पता है ना डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं एक्स से, वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt, एक्सेलेरेशन क्या होता है dv अपॉन में dt। ठीक है, तो dx बाई dt को क्या लिख लिया माइनस v, तो माइनस ऑलरेडी एक था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो e किसके बराबर आ गया BLV, किसके बराबर आ गया BLV। इसी को क्या बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, क्या बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। बात समझ आई पक्का, ठीक है करो। तो इंड्यूस मोशनल ईएमएफ कितना आ गया BLV। अब देखो ये डेरिवेशन तो ये हो गया, पेपर में नहीं करना और क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी हो रही है, तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या लग रहा होगा फोर्स, क्या लग रहा होगा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में FM बताया था, Q इंटू में V क्रॉस B, तो क्रॉस हटता है तो क्या लगता है साइन, तो F कितना आ जाएगा QVB साइन थीटा। अब देखो वेलोसिटी का है इधर, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो एफ कितना आ गया QVB, कितना आ गया एफ QVB। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू में वर्क इज इक्वल टू में फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स कितना लग रहा है QVB, डिस्प्लेसमेंट किसकी करवा रहे हैं हम रोड की लेंथ कितनी थी L, तो QVB L। अब ये पढ़ा था 10th क्लास में पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू में क्या होता था W बाय Q, यहाँ पे EMF क्या हो रहा है इंड्यूस हो रहा है, तो V की जगह क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू में W बाय Q, तो ये कितना हो जाएगा QVBL अपॉन में Q से Q कट गया, तो आंसर कितना आ गया BVL। ठीक है, दोनों केस में क्या है सेम आ गया। वापिस देख लो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का Q इंटू में V क्रॉस B, क्रॉस हटा क्या लगा साइन थीटा, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया QVB। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसकी करा रहे थे रोड की, तो QVBL। V इजिकल टू में क्या होता है W बाई Q, यहाँ पे V की जगह क्या आता है इंड्यूस ईएमएफ था E इजिकल टू कितना हो गया W बाई Q, तो W को क्या लिख सकता हूँ QVBL बाई पीछे, तो V इजिकल टू W बाई Q, W का फॉर्मूला पुट कर दिया कितना निकला था QVBL, Q से Q कट गया कितना आ गया BLV या BVL। ठीक है, पर करना पेपर में ऐसे ही है, बुक में दोनों दे रखे थे इसलिए दोनों बता दिए। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, लिख लो इसको पूरा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस दो टाइप का होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। ये कोइल है, इस कोइल में करंट मूव कर रहा है, इस करंट के मूव करने की वजह से इसी के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, अब ये दो कोइल है, इस कोइल में क्या हो रहा है करंट मूव कर रहा है, बट इस कोइल की वजह से दूसरी कोइल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है करंट इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, बात समझ आई। सेल्फ का मतलब क्या है अपने अंदर ही इंड्यूस करंट कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। अगर एक कोइल की वजह से दूसरी कोइल के अंदर इंडक्टेंस इंड्यूस हो रहा है या उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। बात समझ आई। इंडक्टेंस डिपेंड किस पे करेगा फ्लक्स पे, किस पे डिपेंड करेगा फ्लक्स पे। जितना ज्यादा चेंज होएगा किसमें फ्लक्स में d5 अपॉन में dt, जितना ज्यादा किसमें चेंज होएगा फ्लक्स में, उतना ही ज्यादा क्या इंड्यूस होएगा
करंट, कितना उतना ही ज्यादा क्या इंड्यूस होएगा, करंट। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा था उतना ज्यादा बल्ब ग्लो कर रहा था, तो बल्ब ग्लो करने का मतलब ज्यादा करंट आ रहा होगा, तो जितना ज्यादा चेंज इन फ्लक्स होएगा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, उतना ही ज्यादा क्या इंड्यूस होएगा, करंट इंड्यूस होएगा। क्या इंड्यूस होएगा, करंट इंड्यूस होएगा। बात समझ में आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। कितने टाइप के होते हैं, वन इज सेल्फ, अनदर वन इज म्यूचुअल। सेल्फ का मतलब क्या है, अपने अंदर ही कर रहा है, उसी के अंदर करंट मूव कर रहा है, उसी के अंदर सब कुछ इंड्यूस हो रहा है। म्यूचुअल का मतलब क्या है, इसके अंदर करंट मूव कर रहा है बट इंड्यूस किस में हो रहा है, दूसरी कोइल में हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल। एक बड़ी कोइल हो गई, उसके अंदर एक और कोइल है, तो बड़ी में क्या कर रहा है, करंट मूव कर रहा है, बड़ी की वजह से छोटी में क्या इंड्यूस होएगा, करंट इंड्यूस होएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैंने बड़ी वाले में जो करंट इंड्यूस हो रहा है कितना मान लिया, I2, कितना मान लिया, I2, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लिए, N2, उसका जो रेडियस है वो कितना मान लिया, R2। ऐसे ही छोटे वाले क्या मान लिया, नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लिया, N1, और रेडियस कितनी मान ली, R1। इसको बोलते हैं, वैसे बुक में जब पढ़ोगे लिखा होता है लॉन्ग सोलेनोइड। क्या लिखा होता है, लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग सोलेनोइड का ये मतलब होता है जो बड़े वाला कोयल है और छोटे वाला कोयल है, जो इनके बीच में आर का गैप है, जो इसका रेडियस है बहुत स्मॉल होता है, जो ये लेंथ होती है बहुत बड़ी होती है। क्या होती है, बहुत बड़ी। एल क्या है, बहुत बड़ा है, किससे, जो एल है वो बहुत ग्रेटर है, किससे, रेडियस से। किससे ग्रेटर है, रेडियस से। एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस। ठीक है, एल क्या है, बहुत ज्यादा रेडियस से बड़ा है। अब ये मानो ये लेंथ बहुत बड़ी है तो उतनी वो छोटी होगी। इसके अंदर ये मान लो यही दो कोइल है, तो इनका जो रेडियस का गैप है वो क्या बिल्कुल मिनिमम है, दोनों लगभग क्या है, सेम ही है, दोनों लगभग क्या है, सेम है। ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया, अभी जो फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं बाहर वाले की वजह से अंदर वाले पे निकाल रहा हूँ। करंट किस पे मूव कराया मैंने, बड़े वाले पे करवाया ना, जरूरी कोई है, ग्रीन वाले पे भी करंट मूव कर सकता था। बात सही है ना, करंट तो ग्रीन वाले पे भी कर सकता था, तो दोनों पे जो करंट, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी वो दोनों पे क्या आएगी, सेम आएगी। दोनों पे क्या आएगी, सेम। सेम क्यों आएगी, क्योंकि जो लेंथ है वो क्या है, बहुत बड़े है। ये सोलेनोइड होते हैं, इनको सोलेनोइड को क्या बोलते हैं, लॉन्ग सोलेनोइड। क्या बोलते हैं, लॉन्ग सोलेनोइड बोलते हैं। तो करंट कितना मूव कर रहा है, I2 मूव कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2, रेडियस कितनी है, R2, और उसमें कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1, और रेडियस कितनी है। ठीक है, तो अब फ्लक्स किस में चेंज होएगा, अंदर वाले में। तो फ्लक्स ऑन 1, फ्लक्स ऑन 1, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, N1, तो ये N1 मान लिया। बात समझ आ गई। फ्लक्स को किससे नोट करते हैं, फाई से। नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, N1, ठीक है, N1 एज इट इज फाई 1। फाई फ्लक्स किसके बराबर होता है, B इंटू में A। फ्लक्स क्या होता है, BA। अब ये B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से लगेगा, बाहर वाले की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से लगेगा, बाहर वाले की वजह से। फ्लक्स इसमें इंड्यूस होएगा फर्स्ट में, छोटी वाली में, तो उसमें फ्लक्स कितना मान लिया, 5 1, उसमें नंबर टर्न्स कितने थे, N1, इक्वल टू में N1 एज इट इज। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA। बट जो फ्लक्स 1 में इंड्यूस होएगा वो किसकी वजह से इंड्यूस होएगा, सेकंड वाली की वजह से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसका आएगा, सेकंड वाले का। किसका आएगा, सेकंड वाले का। ये मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा, बड़ी वाली का, सेकंड वाली का, या सेकेंडरी बोल लो। तो ये N1 एज इट इज। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में पढ़ा है, म्यू नॉट NI। क्या होता है, म्यू नॉट NI। तो म्यू नॉट N किसके, 2 वाली के, I किसका, 2 वाली का। तो करंट किसकी वजह से लगेगा, सेकेंडरी की वजह से लग रहा है। ए क्या होता है, एरिया। सर्कुलर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है स्मॉल n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं 1 की बात करूं तो ये N1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो N1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, N1 इंटू में L। आया ना। तो इस N1 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, देयरफॉर N1 किसके बराबर है, N1 इंटू में L। पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ गया, N1 L म्यू नोट N2 I2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, N1 N2 म्यू नोट
एल पाई आर स्क्वेयर आई टू। देखो N1 N2 क्या है, डेंसिटी, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी हमेशा, कांस्टेंट है। म्यू नॉट कांस्टेंट, एल लेंथ कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट। चेंज क्या हो सकता है, I2। क्या चेंज हो सकता है, I2। तो जो N151 है, N151 डायरेक्टली पोर्शन किसके आ गया, I2 के। किसके डायरेक्टली पोर्शन आ गया, I2 के। ये तो सारा क्या आ गया, ये सारा क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। तो जो N151 है वो डायरेक्टली पोर्शन किसके हो गया, I2 के। जितना ज्यादा करंट होएगा उतना ही ज्यादा जो बीच वाली कोइल है उसमें क्या होएगा, इंड्यूस होएगा, क्या, फ्लक्स, इंड्यूस करंट होएगा। ये क्या होएगा, इंड्यूस ईएमएफ होएगा। बात आई समझ इतनी। तो N151 डायरेक्टली पोर्शन किसका आ गया, I2 के। कभी भी डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, म्यूचुअल की। किसकी हो रही थी, म्यूचुअल की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N151 इक्वल टू में M12 इंटू में I2। इसको क्या बोलते हैं, M12 को, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर कॉइल ड्यू टू आउटर कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ M12 को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर कॉइल ड्यू टू आउटर कॉइल। एक बार और समझ लो, देखो N151 क्या था, ये दो कोइल थी, एक के अंदर एक कोइल है। एक की वजह से किस में निकालना है, करंट किस में प्रोड्यूस हो रहा है, ऊपर वाली में। कितना करंट जा रहा है, I2। निकालना है किसमें, इसमें। इसमें नंबर टर्न्स कितने हैं, N1। फ्लक्स मैंने मान लिया कितना है, 5 कितना है, 5 तो N151 फ्लक्स किसके बराबर होता है, B इंटू ए। बट जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगेगा सेकंड वाले में, तो फर्स्ट की वजह से लगेगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट NI। तो N किसका, नंबर ऑफ टर्न सेकंड के, करंट भी किसका होएगा, सेकंड का। अब ये N1 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। हमें स्मॉल n पता है क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 इंटू में L आ जाएगी। पुट कर दिया यहाँ पे। जब मैंने सारा पुट किया तो मैंने देखा N1 भी कांस्टेंट है, N2 भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी, पाई भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है। तो जो N151 है वो डायरेक्टली पोर्शन किसके हो गया, I2 के। जितना ज्यादा I2 होएगा उतना ही ज्यादा क्या होएगा, N151 होएगा। तो डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटाया तो वहां पे क्या लगेगा, M। M क्यों लगा, कांस्टेंट लगेगा। M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर कॉइल ड्यू टू आउटर कॉइल। इनर पे ही तो निकाल रहे हैं, ड्यू टू आउटर कॉइल। अगर मैं यहाँ पे M21 लिख देता तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ आउटर कॉइल ड्यू टू इनर कॉइल। बात समझ आई, लिखो इतना, देख लो इधर। तो कितना आ गया, N151 इक्वल टू में M12 I2। तो M12 कितना आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। N151 इक्वल टू कितना आया, M12 I2। तो M12 कितना हो जाएगा, N151 डिवाइडेड बाय I2। जो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये आया कहाँ से था, N151 इक्वल टू में कितना था, म्यू नॉट N1 N2 L पाई आर स्क्वेयर I2। मैंने यही लिखा था N151 डायरेक्टली पोर्शन किसका हो गया था, I2 का। ये सारा क्या था, कांस्टेंट। तो ये जो M है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, M12 इक्वल टू में म्यू नॉट N1 N2 L पाई आर स्क्वेयर। यस या नो भाई, उसी को तो हटाया, कांस्टेंट था। तो M12 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट N1 N2 L पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये इक्वेशन आई N151 M12 I2। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं, किसके रिस्पेक्ट में बात करूं, टाइम के, तो कितना हो जाएगा, N1 d5 अपॉन dt इक्वल टू में M12 di2 अपॉन में dt। यही होएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इनकी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से, ये क्या बन गया, E इंड्यूस ईएमएफ। फ्राडे ने जो बोला था किसके बराबर होता है, माइनस एन d5 अपॉन में dt। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू में माइनस M12 di2 अपॉन में dt। बात आ गई समझ। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, M12 di2 अपॉन में dt। लिखो
पेपर में 3 नंबर तक का आएगा ये। कोई ले ली, क्या बोलते हैं इनको, लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड क्या होती है, जिसकी लेंथ क्या होती है, बहुत बड़ी होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो फ्लक्स किसका डायरेक्टली पोजीशन होएगा, N1 किसके बराबर होगा N1। फ्लक्स क्या होता है BA, किसके अंदर वाले पे किसकी वजह से हो रहा है, बाहर वाले की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, बाहर वाले का। पुट कर दिया, यहाँ से पता लग गया N1 डायरेक्टली पोजीशन किसके आ गया, I2 के। जब डायरेक्टली पोजीशन का साइन हटेगा तो वहां पे क्या लगेगा, M12। इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर कॉइल ड्यू टू आउटर कॉइल। अब यहाँ पे M12 की वैल्यू निकालनी है, तो जो मल्टीप्लाई वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो M12 कितना आ गया, N1 अपॉन में I2। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करूं तो कितना हो जाएगा, -N1 d∅1 अपॉन dt इक्वल, माइनस छोड़ दो भी, M12 di2 अपॉन में dt। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन से। जब दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ। क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ। किसके बराबर होता है, -n d∅ अपॉन में dt के बराबर होता है। तो E इक्वल टू कितना आ गया, -M12 di2 अपॉन में dt आ गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलते हैं, किसका, म्यूचुअल वाला। कौन से वाला, म्यूचुअल वाला। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेल्फ इंडक्टेंस। टॉपिक का नाम क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, खुद के वजह से, खुद की करंट के वजह से क्या इंड्यूस करना, करंट इंड्यूस करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस या इंड्यूस ईएमएफ करना। जैसे इसको मैंने ऑन किया तो यहाँ पे क्या करेगा, करंट मूव करेगा, आई क्या मूव करेगा, करंट आई। इसकी वजह से क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। सोचो, पहले करंट जब ये ऑफ था तो करंट कितना था, 0। जैसे ही ऑन किया तो करंट कितना होएगा, आई पे जाएगा। आई हुआ नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर है ये, तो पहले कितना था, 0 एम्पियर है। 0 से 1 होएगा, 1 से 2 होएगा, 2 से 3 होएगा, फिर 10 पहुंचेगा। तो मतलब जब जब करंट चेंज होएगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, जब जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होएगा वहां पे क्या होएगा, करंट इंड्यूस होएगा। वहां पे करंट क्या होएगा, इंड्यूस। बात आई समझ में। जैसे ही जब मैंने स्विच को ऑफ था ऑन किया, क्या किया, ऑन किया। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, जैसे स्विच ऑफ था ऑन किया तो करंट क्या होगा, 0 से 10 एम्पियर पहुंचेगा। अब तो 0 से 10 एम्पियर जाएगा तो टाइम लगाएगा, करंट क्या होगा, चेंज होएगा। करंट के चेंज होने की वजह से क्या इंड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या चेंज होएगा, फ्लक्स। क्या चेंज होएगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स डायरेक्टली पोजीशन किसके हो जाएगा, फ्लक्स डायरेक्टली पोजीशन किसके हो जाएगा, करंट के। डायरेक्टली पोजीशन का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है L। क्या लगता है, L। इस L को क्या बोलते हैं, फाई इक्वल टू Li। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्न थे, अगर बहुत सारे टर्न होते तो फाई को किससे मल्टीप्लाई कर देता, N से। तो ये कितना हो जाता, N फाई इक्वल टू में Li। N फाई इक्वल टू कितना हो जाता, Li। बात समझ आ गया। यूनिट क्या होगी, सेम। क्या थी, एन म्यूचुअल में क्या थी यूनिट, हेनरी। यूनिट क्या होती है, हेनरी। क्या होती है, हेनरी। हेनरी को किससे लिखते हैं, H। हेनरी को किससे लिखते हैं, H से। किससे लिखते हैं, H से। अब देखो, अगर इसमें भी सेम चीज, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये कितना हो जाएगा, N d∅ अपॉन में dt इक्वल टू में L di अपॉन में dt। फ्रॉम इसको इक्वेशन मान लो, ए इक्वेशन मान ली, फ्रॉम इक्वेशन ए। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से। ये क्या हो गया, E। तो E इक्वल टू कितना आ गया, -L di अपॉन में dt। E इक्वल टू कितना आ गया, -L di अपॉन में dt। इस इंड्यूस ईएमएफ को क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। लिखो फटाफट। देखो इधर, N फाई किसके बराबर था, Li। ये निकला N फाई एज इट इज, N एज इट इज रख दूंगा तो फ्लक्स कितना था, B इंटू में, फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, B इंटू में A। B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट। B का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट N I। तो ये क्या हो गया, N इंटू में म्यू नॉट N। करंट कितना मूव करवाया था, I। एरिया कितना हो गया, A। N क्या होता है, स्मॉल n, नंबर डेंसिटी। क्या फॉर्मूला होता है, N बाय L। क्या फॉर्मूला होता है, N बाय L। पुट कर दो, N इंटू म्यू नॉट
n बाय एल इंटू में आई इंटू में ए, n इंटू एन कितना हो गया n स्क्वेयर म्यू नोट a बाय एल इंटू में आई आई आएगा n फाइव। देखो n इंटू एन एन स्क्वेयर म्यू नोट एज इट इज ए एज इट इज, तो खाली क्या बच गया आई बच गया, तो ये क्या हो गया एन स्क्वेयर म्यू नोट ए अपॉन में एल। एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, म्यू नोट क्या है परमेबिलिटी कांस्टेंट, ए क्या है एरिया कांस्टेंट, एल क्या है लेंथ कांस्टेंट, तो ये पूरा क्या आ गया कांस्टेंट। ये क्वेश्चन मान लो बी, ये क्वेश्चन क्या मान ली ए। अगर मैं ए और बी को कंपेयर करता हूं एन फाइव आई आई, तो ये एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बाय कंपेयर ए एंड बी, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी एन स्क्वेयर म्यू नोट ए अपॉन में एल। एल की वैल्यू कितनी आ गई एन स्क्वेयर म्यू नोट ए अपॉन में एल। आगे बात समझ में, लिखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और क्या होता है v इंटू में आई, v क्या होता है यहाँ पे e आई w अपॉन में t, e की वैल्यू अभी निकाली थी कितनी निकली थी एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ले लेना भाई एल डी आई बाई डी टी, तो w अपॉन में t इज इक्वल टू में एल डी आई अपॉन में डी टी इंटू में आई, मतलब ये छोटे से वक्त की बात कर रहे हैं तो ये डी डब्ल्यू डी टी लिख दिया मैंने इसको, डी टी से डी टी कट गया तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में एल आई डी आई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा डब्ल्यू, एल कॉन्स्टेंट है बाहर, आई का कितना हो जाएगा आई स्क्वायर बाय टू, तो कितना आ गया एल आई स्क्वायर बाय टू, तो इसी को हम क्या बोलते हैं एनर्जी, क्या बोलते हैं एनर्जी, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल आई स्क्वायर बाय टू। करंट कैपिटल आई ले लियो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आई का मतलब करंट है, ठीक है समझ आ गया। ये क्या था सेल्फ इंडक्टेंस, क्या था सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या निकाल दी एनर्जी, एनर्जी लिख लो और एडिंग डालो एसी जनरेटर। जनरेटर देखा है एक एक्सेल होती है उसको घुमाते हैं कभी स्टार्ट करते, देखो एक्सेल का मतलब घुमा रहे, तो वो क्या कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैकेनिकल, उससे क्या हो रहा है बिजली जल रही है, तो क्या मिल रहा है इलेक्ट्रिकल, क्या मिल रहा है इलेक्ट्रिकल। तो जो एसी जनरेटर होता है कौन से प्रिंसिपल बेस है, क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पेपर में पहले फिगर बनाना है फिर प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल क्या है मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी डॉट ए, डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा बी ए कोस थीटा, फ्लक्स इक्वल टू कितना आ गया बी ए कोस थीटा। ये किस बात होगी एक टन की, एक टन की, अगर बहुत सारे टन हुए तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा एन से, तो फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एन बी ए कोस थीटा। भाई फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए होता है, डॉट हटाओगे तो क्या लगेगा कोस थीटा लगेगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया बी ए कोस थीटा। एक टन के लिए बात हो रही थी, अगर एन टर्म्स की बात होगी तो फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एन बी ए कोस थीटा, क्या हो जाएगा एन बी ए कोस थीटा। वेलोसिटी पढ़ा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे ये घूम रहा है तो कौन सी वेलोसिटी लगेगी एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी लगेगी एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसे क्या आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट किस में होगी एंगल में ही होगी, तो क्या आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी किसे नोट करते हैं ओमेगा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किसे नोट करते हैं थीटा से, टाइम को किसे नोट करते हैं टी से, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से ओमेगा इंटू में टी। इस थीटा को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो फ्लक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा एन बी ए कोस ओमेगा टी, फ्लक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा एन बी ए कोस ओमेगा टी अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ। फ्राडे लॉ क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू फ्राडे ई इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एन डी फाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस एन डी अपॉन में डी टी। फाई की वैल्यू कितनी निकली अभी एन बी ए कोस ओमेगा टी, पुट कर दो यहाँ पे एन बी ए
कोस ओमेगा टी। एन कांस्टेंट है बाहर, बी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स की तो लिख ही चुका था ना, फ्लक्स लिखना था, एन क्यों लिख रहा हूं। तो क्या आ जाएगा माइनस एन बी ए, अंदर क्या बचेगा कोस ओमेगा टी बाय डी टी। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, माइनस ऑलरेडी था एक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोस ओमेगा टी का हुआ माइनस साइन ओमेगा टी, इंटू में ओमेगा टी का कितना हो जाएगा ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये क्या आ गया इंड्यूस ईएमएफ, कितना आ गया इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू में एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस एन बी ओमेगा को क्या बोलते हैं मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, क्या बोलते हैं मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ ईएम। अभी देखो हमने वो किया था इसी चैप्टर में क्या लिखा था V कितना होता था V इज इक्वल टू में Vm साइन ओमेगा टी। इस Vm का मतलब क्या होता था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो यही है। Vm का फॉर्मूला क्या होता है एन बी ए ओमेगा। बात समझ आई, इसको क्या बोलते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी डॉट ए, डॉट हटेगा तो कोस थीटा, थीटा क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा को क्या लिख दिया ओमेगा टी लिख दिया। अब फैराडे लॉ क्या बोलता है E इक्वल टू क्या होता है माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी। एन टर्न्स की बात हो रही है तो एन लिख दिया, फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी, बी ए कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया बाहर, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ग्राफ कैसा बनेगा कुछ ऐसा। ये क्या होती है हमारी एसी वोल्टेज होती है, कौन सी होती है एसी वोल्टेज। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सारे एग्जांपल एक्सरसाइज होमवर्क है कर लेना, चैप्टर कंप्लीट।